एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने समुच्चय यानी कि सेट की दुनिया में कुछ बहुत ही मज़ेदार ऑपरेशंस करना सीखा था। याद है ना आपको। हमने देखा था कि जब हमारे पास दो अलग अलग सेट्स होते हैं तो हम उन्हें आपस में कैसे मिला सकते हैं। सबसे पहले हमने यूनियन के बारे में बात की। यूनियन का मतलब था कि दोनों सेट्स का सारा सामान किसी एक बड़े झोले में डाल देना बिना किसी चीज़ को रिपीट किए। फिर हमने इंटरसेक्शन को समझा था, जिसका मतलब था कि उन चीज़ों को ढूंढना जो दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन है। जैसे अगर एक सेट में चाय पीने वाले लोग हैं और दूसरे में कॉफ़ी पीने वाले लोग, ठीक है, ये चाय पीने वाले लोग हैं और ये कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, तो इंटरसेक्शन में वो लोग आएंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। लास्ट क्लास तक हमने सेट्स को जोड़ना और उनमें से कॉमन एलिमेंट्स को निकालना हम सीख गए थे। लेकिन सोचिए, अगर मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो केवल चाय पीते हैं और कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, हम उन्हें कैसे अलग करेंगे। आज की क्लास में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ओके, तो अब मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग सेट है। सेट ए जो है उन स्टूडेंट्स का सेट है जो मैथ्स पढ़ते हैं। सेट बी है आपका उन स्टूडेंट्स का सेट है जो कि फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जो केवल गणित पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे वो बच्चे चाहिए जो या तो सिर्फ गणित पढ़ते हैं या सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन दोनों विषय एक साथ नहीं पढ़ते हैं। क्या हम एक सेट में से दूसरे सेट के प्रभाव को डिलीट कर सकते हैं, पूरी तरह से हटा सकते हैं। इसे हम आज के इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफाइन करते हैं इसको, समुच्चयों ए तथा बी का अंतर यानी कि डिफरेंस उन अवयवों का समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है, जबकि ए तथा बी को इसी क्रम में लिया जाए, इसी क्रम में लिया जाए, ठीक है। इसे ए डिफरेंस बी से लिखते हैं। ए माइनस नहीं बोलेंगे, इसको डिफरेंस बोलते हैं, से लिखा जाता है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए डिफरेंस बी को हम लिखेंगे तो परिभाषा देखते हैं कि दो समुच्चयों का जो अंतर है, डिफरेंस, उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो x, जबकि x जो है ए में है लेकिन x जो है वो बी के अंदर नहीं है, तो इसे हम कहते हैं अंतर, डिफरेंस कहते हैं। इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि हम इसको डिफरेंस को वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है U, इसमें एक सेट आपका A है और दूसरा सेट आपका B है, ठीक है। अब हमें इसका क्या लेना है, सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो ये एक ही अवयव है सारे के सारे, जो मैं यहाँ पे इसको शेडेड कर रहा हूँ, तो ये सारे एक ही अवयव हैं। लेकिन ये जो अवयव है, ये वाले अवयव, वो क्या है, B के अंदर भी आ रहे हैं। तो हमें a माइनस बी का मतलब होता है कि a में आने चाहिए लेकिन b के अंदर नहीं आने चाहिए। तो हम ये वाले जो एलिमेंट है इसको हम हटा देंगे। तो ये एलिमेंट हमने हटा दिए यहाँ से। तो ये जो अब शेडेड रीजन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम से डिफरेंस a और b का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हमें केवल b का डिफरेंस लेना हो तो ये वाला सेट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे b माइनस ए। ऑलराइट, इसको तो मैं हटा देता हूँ, केवल a माइनस बी लिखता हूँ मैं। तो ये आपका सेट हो जाएगा a माइनस बी। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम की सहायता से भी दो समुच्चयों का जो अंतर होता है, डिफरेंस, उसको हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके लिए, फिर उसको इजीली हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जांपल में मैं सेट ले रहा हूँ A इक्वल टू 1 2 3 4, बी सेट में ले रहा हूँ 2 4 6 और 8। तो ये हमारे पास दो सेट है, हमें इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं डिफरेंस A माइनस बी, ए डिफरेंस बी, इसको कैलकुलेट करूँगा। तो A के जो अवयव हैं वो लिखूँगा मैं, तो 1 2 3 4, ये सभी वो अवयव है जो A के अंदर आ रहे हैं। लेकिन डिफरेंस में क्या है, इसमें से B के अवयव को हटा देंगे। तो B में 2 आ रहा है, 2 को हटा देंगे, B में 4 आ रहा है, 4 को हटा देंगे। तो हमारे पास जो सेट बनेगा उसमें केवल दो एलिमेंट आएंगे, 1 और 3। अब अगर मुझे B माइनस A कैलकुलेट करना है तो B के सभी अवयव को लिख दूंगा 2 4 6 और 8। अब इसमें से मैं A के अवयव को हटा दूंगा, तो 2 A के अंदर आ रहा है, हटा देंगे, 4 A के अंदर आ रहा है, उसको भी हटा देंगे। तो हमारे पास केवल दो एलिमेंट बचेंगे, 6 और 8। तो ये आपका सेम हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि A माइनस बी और B माइनस ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल से हमें पता चल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में सेट A लिखता हूँ, जिसमें है आपके आम, केला, संतरा और सेब। बी सेट दे रखा है, उसमें आपको दे रखा है संतरा, नींबू और अनार। तो हमें A माइनस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से पहले A के अवयव सारे के सारे लिख देंगे। तो A में आपके आ गया आम, केला, संतरा और सेब। अब इसमें से मैं वो एलिमेंट हटा लूँगा जो B के अंदर है। तो B में संतरा है तो संतरा हटा देंगे हम, नींबू और अनार A के अंदर नहीं है, तो बस ये आपका A माइनस बी हो जाएगा, आम, केला और सेब। इस प्रकार से हम दो समुच्चयों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें हमने डिफरेंस को दिखाया है। तो ये जो A और B सेट दे रखे हैं, तो ये जो येलो शेडेड रीजन है ये होगा आपका डिफरेंस A और B। तो हमारे पास A में एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 और 3, B में एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5। तो ये जो एलिमेंट है 3 वो B के अंदर भी आ रहा है और A के अंदर भी आ रहा है। तो जो B के अंदर आ रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमने ये डिलीट कर दिया और B के भी सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके पास क्या मिलेगा, डिफरेंस A माइनस बी। एक्सक्लूड इंटरसेक्शन एंड सेट B, ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट B आर इग्नोर्ड और क्रॉस्ड आउट। ठीक है, द रिजल्ट कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द सेट A। तो ये इस प्रकार से आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ हेडिंग करके हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमने एग्जांपल से देखा कि A माइनस बी जो है वो बराबर नहीं होता है B माइनस ए के। दोनों अलग अलग सेट आपके हो सकते हैं। अगर मैं किसी सेट से एम्प्टी सेट को माइनस करूं तो मुझे वापस से वही सेट मिलेगा, क्योंकि A में से कुछ माइनस किया ही नहीं हमने। अगर मैं 5 में से किसी सेट को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो वो A के अंदर होगा भी नहीं। ऑलराइट, इसके बाद में हम A माइनस बी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। A माइनस बी को हम लिख सकते हैं, इसको अभी हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा नहीं है तो इसको नहीं करते। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, यदि A जो है B का उपसमुच्चय है, यानी कि अगर A जो है B के अंदर है तब आपका A माइनस बी क्या होगा, एम्प्टी। क्यों होगा, ये मान लो जैसे आपका B दे रखा है, इसके अंदर क्या है, A है, तो A जो है वो B का उपसमुच्चय है। अब मुझे क्या करना है, A में से B के एलिमेंट हटाने हैं, लेकिन A के सारे एलिमेंट B के अंदर से ही तो आ रहे हैं, तो सारे एलिमेंट हट जाएंगे इसके, तो बचेगा क्या, रिक्त समुच्चय 5। ऑलराइट, इस प्रकार से उप समुच्चय जब अगर होता है A सबसेट ऑफ B, तो A माइनस बी जो है वो बराबर होता है रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट के। इसके बाद में अगर मैं
तीनों हमारे यूनियन इंटरसेक्शन, इनको अगर मैं डिनोट करना चाहूँ एक ही वेन डायग्राम में, तो मैं कैसे लिखूँगा? इस प्रकार से मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू। अब मैं दो सेट बनाता हूँ ए और बी। तो ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। ठीक है, तब आपका इसको मैं, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, इसको मैं शेडेड रीजन इस प्रकार से लिख देता हूँ। इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और दूसरा शेडेड रीजन में ऐसा लिख देता हूँ। ये जो रीजन होगा आपका, इसको कहेंगे हम ए माइनस बी। तो ये रीजन हो गया आपका ए माइनस बी। एक कलर हम और चूज करते हैं, हम ये वाला कलर चूज करते हैं। ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, अब इस वेन डायग्राम से हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी, हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस इसमें से मिल रहे हैं केवल वेन डायग्राम को देखते हुए, ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। तो जो ए माइनस बी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है कि ए यूनियन बी जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी जो होगा वो सारा का सारा होगा, ये तीन पार्ट्स में चेंज हो गया, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा, तो I'll change the color. Let's see which color we can use. So I will use that color. तो ब्लू रहेगा, तो इसको हम ये इस प्रकार से रेड कलर से लिख देते हैं। ये आपका बी माइनस ए। तो ए यूनियन बी आपका ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए से मिलकर बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हमने वेन डायग्राम की सहायता से निकाल लिए। अब क्या होगा, एक प्रॉपर्टी में और मुझे याद आ रहा है तो लिख देता हूँ मैं। सारी चीज़ें आपको वेन डायग्राम से क्लियर होगी कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी तथा बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त का मतलब डिसजॉइंट, यानी कि इनके बीच का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, फाई के बराबर होता है। तो हम अर्थार्थ लिख सकते हैं, अगर मैं ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए से लूँ तो मुझे मिलेगा फाई। अगर मैं ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से लूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, फाई। अगर मैं बी माइनस ए का इंटरसेक्शन लूँ ए इंटरसेक्शन बी से तो भी मुझे मिलेगा फाई। यानी कि ये परस्पर आपके असंयुक्त डिसजॉइंट होते हैं। ये था हमारा डिफरेंस कि कभी भी आपके पास दो सेट्स दे रखे हैं तो उनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने देख लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है जिसे बोलते हैं सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, सममित अंतर। अब मान लो कि हम ये कहें कि हमारे पास दो टोकरी दे रखी है फलों की, और हमें ये रूल बनाना है कि हम सिर्फ वो फल खाएंगे जो किसी एक टोकरी में हो। ठीक है, तो ऐसे फलों को हमें नहीं खाना है जो दोनों टोकरी में हो। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों टोकरियों को मिलाएंगे, एक टोकरी बनाएंगे, उसमें से उन फलों को हम हटा देंगे जो दोनों में थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना जो है दोनों टोकरियों में थे, तो हम इस बनाना को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास केवल कुछ फ्रूट्स बचेंगे, उसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि सममित अंतर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, समुच्चय ए तथा बी का सममित अंतर उन अवयवों का समुच्चय है
जो ए या बी में है, ए या बी में है परंतु दोनों में नहीं है, परंतु दोनों में नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, तथा इसे ए डेल्टा बी से लिखा जाता है। तो ए डेल्टा बी का मतलब हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए डेल्टा बी को हम लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी वो हो जाएगा सेट जिसमें केवल ए के अवयव आ जाएंगे, बी के अवयव नहीं आएंगे, और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, वह अवयव जिसमें केवल बी के अवयव आ रहे हैं, ए के अवयव नहीं आ रहे हैं, और दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो उसे हम कहेंगे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दो सेट आपको दे रखे हैं तो उनका हम डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस हम ए माइनस बी कर सकते हैं या फिर बी माइनस ए कर सकते हैं, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी। तो यही आपका क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अब अगर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से इसको लिखना चाहूँ सिमेट्रिक डिफरेंस को, तो कैसे लिखेंगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, दो सेट हम बना देते हैं ए और बी, तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो और कॉमन नहीं हो, तो ये कॉमन एलिमेंट जो है हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमने कॉमन एलिमेंट को माइनस कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये कर दिया। तो ये जो बीच वाले एलिमेंट है ये हम हटा देंगे, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है ए डेल्टा बी। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े, इसके बाद में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ए सेट मैंने ले लिया 1 2 एंड 3, बी सेट में मान लेता हूँ जिसमें है 1 2 नहीं मानते हैं, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 3 4 एंड 5। अब इसका मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं ए माइनस बी कैलकुलेट करूँगा। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a के अवयव में से b के अवयव जो कि क्या है 1 और 2, इनको हटा देंगे तो केवल 1 बचेगा। फिर लिखेंगे हम b माइनस ए, तो b 2 और 3 a में आ रहे हैं तो इसको हटा देंगे, केवल क्या बचेगा 4 और 5, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो अतः a सिमेट्रिक डिफरेंस b आपका हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यूनियन लेंगे तो सभी अवयवों को एक ग्रुप में डाल देंगे, तो 1 4 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें कि आपको सेट दे रखा है a इक्वल टू फ्रूट्स का ही ले लेते हैं हम, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये ले लिया। बी हम सेट ले लेते हैं बनाना, इसमें ले लेते ग्रेप्स और लेमन। ये हमने दो सेट ले लिए। तो पहले हम a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, तो a माइनस बी हो जाएगा, बनाना जो है वो b में भी आ रहा है तो हम बनाना को शामिल नहीं करेंगे, केवल इसमें लिखेंगे एप्पल एंड ऑरेंज। b माइनस ए सेट क्या हो जाएगा आपका, बनाना जो है वो a में भी आ रहा है तो बनाना को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा ग्रेप्स एंड लेमन। दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आता है सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस ए डेल्टा बी, ये हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड लेमन। इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b। अब इस डायग्राम की सहायता से देखते हैं, तो आपके ये a के वो अवयव है जो
बी के अंदर नहीं है, ये बी के वो सभी अवयव है जो ए के अंदर नहीं है। हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी से ये इंटरसेक्शन हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी कि ए डेल्टा बी, नोटेशन इसका डेल्टा होता है। ठीक है, दिस ऑपरेशन आइडेंटिफाइज द यूनिक एलिमेंट्स दैट डू नॉट ओवरलैप बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। एलिमेंट्स आर ओनली इंक्लूडेड इफ दे बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, विजुअलाइजिंग जो है स्टार्स है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स है, स्मॉल स्टार आर प्लेस स्ट्रिक्टली विद इन द नॉन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ सेट्स ए एंड बी। ठीक है, द सेंट्रल ओवरलैपिंग एरिया रिमेन्स ब्लैंक टू सिग्निफाइड दैट कॉमन एलिमेंट्स आर एक्सक्लूडेड। तो कॉमन एलिमेंट्स को हम हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, तो हमने ये देखा था कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होते हैं, लेकिन a सिमेट्रिक डिफरेंस b जो है वो बराबर होता है b सिमेट्रिक डिफरेंस a के बराबर। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसके बाद में आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। एसोसिएटिव मतलब a सिमेट्रिक डिफरेंस b सिमेट्रिक डिफरेंस c ये बराबर होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b सिमेट्रिक डिफरेंस c के बराबर। तो हम ब्रैकेट चाहे a और b के बीच में लगाए या फिर b और c के बीच में, वैल्यू हमारे हमेशा क्या होती है, सेम होती है। सिमेट्रिक डिफरेंस का एक फॉर्मूला और होता है कि हम a यूनियन b में से माइनस कर दे a इंटरसेक्शन b को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बंटनता का नियम भी ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये पालन करता है। तो बंटनता का नियम क्या है कि a का सिमेट्रिक डिफरेंस लूँ अगर मैं b इंटरसेक्शन c के साथ, तो ये बराबर होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b इंटरसेक्शन a सिमेट्रिक डिफरेंस c। सेम यूनियन के साथ भी हो जाएगा कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b यूनियन c जो है बराबर होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b यूनियन a सिमेट्रिक डिफरेंस c। अगर मैं किसी सेट का उसी सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा a माइनस ए यूनियन a माइनस ए। a माइनस ए क्या होता है, 5 यूनियन 5, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 के बराबर। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस a जो है वो 5 के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ कि a का 5 के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 5 यूनियन 5 माइनस ए। तो a माइनस 5 क्या होगा आपका, a के बराबर, यूनियन 5 माइनस ए किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो ये a यूनियन 5 आपका a के बराबर हो जाएगा। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस 5 जो है वो बराबर होता है आपका a के। इसके अलावा अगर मैं a का सिमेट्रिक डिफरेंस ले लूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ये a माइनस यू यूनियन u माइनस ए। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट जैसा होगा कि a में से मैं अगर u के सारे अवयव निकाल दूँ, क्योंकि u से ही बन रहा है, तो ये आपका बनेगा 5। ओके, और u माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीके से आपका क्या बनेगा, u माइनस ए बनेगा, ये बचेगा आपका u माइनस ए। अगर मैं इसको डायग्राम की सहायता से देखूँ तो ये आपका डायग्राम है, ये आपका कोई सेट a है। तो मुझे क्या करना है, वह एलिमेंट निकालने हैं जो a के अंदर हो, u के अंदर हो, लेकिन कॉमन नहीं हो। तो ये जो बीच वाला एरिया है वो कॉमन आ रहा है, तो मुझे केवल ये बाहर वाले एलिमेंट्स सिमेट्रिक डिफरेंस में मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं u माइनस ए, और इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हमने सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गणित में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की क्या ज़रूरत है। असल में जब हम बड़े डेटा या इन्फॉर्मेशन के साथ काम करते हैं तो अक्सर हमें कुछ चीज़ों को पूरी तरह से फ़िल्टर आउट करना होता है। सिर्फ जोड़ने या कॉमन निकालने से काम नहीं चलता। कई बार मुझे ये चाहिए लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहिए वाला लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस की हेल्प से हम इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, मुश्किल समस्याएं हैं, उनको आसानी से हल कर सकते हैं।
तो सेट थ्योरी के हमारे इस सफ़र में आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने सेट्स को मिलाना यानी कि यूनियन, कॉमन खोजना यानी कि इंटरसेक्शन सीखा था। आज हमने सेट को घटाना और छांटना, फिल्टर आउट करना सीख लिया। सेट थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए हमें ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगली क्लास में जब हम कॉम्प्लीमेंट और डी मॉर्गन लॉ के बारे में देखेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेन रूप से दो बातें सीखी। पहला, हम सेट ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा देते हैं तो शुद्ध रूप से केवल ए का हिस्सा बचता है, उसे हम डिफरेंस कहते हैं और ए माइनस बी से लिखते हैं। दूसरा, जब हम दोनों सेट को मिलाते हैं लेकिन कॉमन हिस्से को बाहर निकाल देते हैं, उसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर कहते हैं। अगर आपको ये आइडिया क्लियर हो गया है कि कैसे हम एक समूह से दूसरे सेट की मिलावट को पूरी तरीके से हटा सकते हैं, तो सेट थ्योरी का अगला हिस्सा समझना और आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाय की पत्ती छानकर अलग कर देना। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेशंस है, इसके अलावा एक और ऑपरेशन होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी कि समुच्चयों का पूरक। तो पूरक क्या होता है और इस पूरक का ये जो हमने अभी तक ऑपरेशंस पढ़े, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, इनके ऊपर इस पूरक का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि गणित में हर सिंबल और हर ऑपरेशन के पीछे हमारी असल ज़िंदगी का ही कोई ना कोई लॉजिक छुपा होता है। बस हमें उसी लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही फियरलेस होकर सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।